अस्सलाम वालेकुम। एक कॉमन मिस्टेक है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने की हुई थी रिटन असाइनमेंट के अंदर और मिड टर्म के अंदर भी किया था यही काम। वो ये था कि जो सेगमेंट एड्रेस कैलकुलेशन है ना उसमें उनकी मिस्टेक थी। सेगमेंट का आपको पता है कि सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और जैसे ये स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है और उसके साथ फिर स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, वो उसके साथ कंबाइन होते हैं। अब स्टैक के साथ जो है वो स्टैक पॉइंटर होता है, ठीक है, स्टैक सेगमेंट के साथ, और बेस पॉइंटर, ठीक है। तो इन दोनों को यूज़ करके आप स्टैक सेगमेंट को एड्रेस कर सकते हैं। तो ये जो एड्रेस कैलकुलेट होता है वो क्या होता है, एक सेगमेंट रजिस्टर को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें जो स्टैक पॉइंटर है होगा या जो भी आपका ये पॉइंटर रजिस्टर होगा वो आप उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर आपने उसका सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस निकालना है तो उसके लिए क्या है कि सेगमेंट रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपका सेगमेंट स्टार्टिंग एड्रेस होता है। और अगर आपने सेगमेंट एंडिंग एड्रेस फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसमें टेट्राएफ ऐड करते हैं। ये टेट्राएफ इसलिए ऐड करते हैं कि हमारा जो एक सेगमेंट होता है उसकी जो विड्थ होती है ना, ये 64 KB होती है, ठीक है। ये जो इसका साइज़ है ये 64 KB होता है, ठीक है। अब ये चीज़ थी। अब ये मोस्टली स्टूडेंट्स ने किया हुआ था कि उन्होंने ये 64 KB को उन्होंने 64,000 बाइट्स लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि गलत है। ये 64,000 नहीं है। जो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 KB है उसके अंदर आपके पास 1024 बाइट्स होती हैं, ना कि 1000 बाइट्स, ठीक है। तो अगर 1 KB में 1024 बाइट्स हैं तो 64 KB के अंदर आपके पास ये 65536, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ बाइट्स निकलती हैं। और इसको अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास टेट्राएफ ही बनेगा, ठीक है। ये 64 KB जो है ये इसका डेसिमल में जो बनता है 65536 बनता है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, 65535 और ये टेट्राएफ होता है हेक्साडेसिमल के अंदर। ये 65535 इसलिए किया है कि हमारे पास एक स्टार्टिंग जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो ज़ीरो से लेके 65535 तक टोटल हमारी नंबर ऑफ़ बाइट्स जो हैं वो 65536 बाइट्स बन जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 64 KB जो हैं उसको टेट्राएफ से रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल के अंदर। होपफुली ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसी के साथ एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि पेपर में आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई प्रोग्राम आता है, तो सबसे पहले जो मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस है वो यही है कि मैं सबसे पहले तो प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करता हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। उसमें गिवन क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद जो दूसरा काम मैं करता होता हूँ वो हमेशा मैं उसके स्टेप्स लिख लेता होता हूँ, ठीक है, कि स्टेप वन क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या काम करना है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। इसको आप बेशक जहन में ये अपना खाका तैयार कर लें या रफ पेपर पे लिख लें, उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, जैसे आपको आसानी हो। उसके बाद फिर मैं उसको ट्रांसलेट करता होता हूँ हर स्टेप को। मिसाल के तौर पे कि स्टेप वन है कि आपने जो है एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो उसको फिर आप ट्रांसलेट करेंगे असेंबली के अंदर कि वेरिएबल कैसे डिफ़ाइन होता है और वो सारी चीज़। तो इस तरीके से मुझे निस्बतन ये आसान भी लगता है और इससे आपका जो प्रॉब्लम है एक तो ब्रेक डाउन हो जाता है और दूसरा इससे ईज़िली आप सॉल्व कर सकते हैं और टाइम सेविंग होता है। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा। और
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।